प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और ये सुंदर परमेश्वर ने हमें संगति का अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुन सके और इसके द्वारा से अपने जीवन में हम उन बातों को भी समझ सके जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है। कि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की शिक्षाएं मेरे और आपके लिए हैं, ताकि इसके द्वारा से हम आशीषित हों। प्रभु यीशु के नाम में हम इससे पहले वचन में जाएं, हम प्रभु की आराधना में एक गीत के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे गुनाह कबूल, मेरे गुनाह कबूल, यीशु ने उठा लिया। मेरे गुनाह कबूल, यीशु ने उठा लिया। मुझको है दीन मुझको है दीन रब से मिला दिया। मेरे गुनाह कबूल, यीशु उठा लिया। मैं खो रहा था तेरी, मैं खो रहा था तेरी दुनिया की भीड़ में। मैं खो रहा था तेरी दुनिया की भीड़ में। मेरा हाथ पकड़ कर, मेरा हाथ पकड़ कर सीने से लगा लिया। मेरी गुनाह कबूल, यीशु उठा लिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया। प्रभु के वचन में नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसकी आयत में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का दूसरे पद में मनुष्य के का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर हमें ज्ञानी बनाना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की मनसा है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। ये मनुष्य कौन है? हम वो मनुष्य है जो परमेश्वर के का सिरजा हुआ व्यक्ति है। और परमेश्वर का वचन कहता है, होशे नबी भविष्यवक्ता कहते हैं कि लोग परमेश्वर का 6 पद में कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, क्योंकि ज्ञान, नीति वचन फिर कहता है, ज्ञान परमेश्वर क्या कहता है? लोगों को मृत्यु से बचाता है। और फिर परमेश्वर का वचन होशे नबी 4:6 में कहता है, ज्ञान होने से क्या कहता है? परमेश्वर हमें नुकसान होने से बचाता है। यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम नुकसान उठाएंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें, बहुत से लोग अच्छे पढ़े हैं, अच्छे खूबसूरत हैं, अच्छी संपत्ति है, सब कुछ उनके पास है, परंतु ज्ञान नहीं। और ज्ञान के बाइबल कहती ना होने से मेरा मनुष्य, मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो गए। आज तमाम लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। डैनियल नबी कहता है परमेश्वर के वचन में बड़े अच्छे से 11:33 पद में, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे
जो लोग परमेश्वर का, दुनिया का ज्ञान सबके पास होगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वो क्या करेंगे? याब बांधकर बड़े बड़े प्रत्येक परिस्थितियों में काम करेंगे। वो रुकेंगे नहीं। रोकने की समस्या उनके सामने होगी, अड़चने होंगी, लेकिन वो तरीके खोज लेंगे। परमेश्वर का वचन दानियल नबी फिर 12 के 4 में कहता है, बहुत से लोग ज्ञान को पूछताछ करेंगे और ढूंढ ढांड करेंगे, और इस कारण से ज्ञान पृथ्वी पर बढ़ जाएगा, मनुष्य का ज्ञान बढ़ जाए। आज मनुष्य का ज्ञान, हबूब नबी कहते हैं 2 और 14 में कि जैसे ज्ञान से, जैसे पृथ्वी समुद्र जल से भरा है, वैसा ही लोग ज्ञान से भर जाएंगे, भर जाएंगे। और लेकिन उन्हें सांसारिक ज्ञान होगा, राजनीतिक ज्ञान होगा, आर्थिक ज्ञान होगा, ऐतिहासिक ज्ञान होगा, भौतिक ज्ञान होगा, शारीरिक सामाजिक ज्ञान होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान सबको नहीं। क्योंकि बाइबल में ये इस बात के लिए होशे नबी फिर कहता है, इसलिए आओ हम क्या करें? परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढें, कि अपने परमेश्वर का ज्ञान रहे, और जिससे हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो हमारे जीवन में क्या होगी? बुराई आ जाएगी। और बाइबल कहती, नीति वचन, जो व्यक्ति भलाई के बदले बुराई करे, उसके घर से कभी बुराई खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बात और नीति बाइबल कहती है, जब लोग मनुष्य थोड़ा ज्ञान बढ़ते हैं तो तकलीफ भी थोड़ी बढ़ती है। हमें तकलीफ भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान हमें यूँ ही नहीं मिलेगा बिना तकलीफ के। और ये परमेश्वर का ज्ञान है, कि इसलिए परमेश्वर का ज्ञान बताता है मुझे परमेश्वर का वचन, क्योंकि नबी होशे नबी किताब यत्न से, क्या 6 का 3 में, हम यत्न से, प्रयास से परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढें, और जब ज्ञान हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक अद्भुत आनंद आता है, क्योंकि ज्ञान हमें बचाता है हर नुकसान से, हर उस बात से, हर एक परिस्थिति से, हर एक दुर्घटना से। क्योंकि हर जगह लिखा होता है, जब रोड पर चलते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये इसलिए रखी जाती है ताकि लोग इस बात को ध्यान रखें, ऐसा ना होने पाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक छोटे बच्चे को, जब हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, जब मैं 10 वर्ष का था तो मुझे सही ढंग से नाक पूछना नहीं आता था। हम जब स्कूल में जाते थे, और कभी हम कक्षा 4 में बैठ जाते थे, कभी हम कक्षा 1 में बैठ जाते थे, कभी कच्चे में बैठ जाते थे, कभी पक्के 1 में बैठ जाते थे, कभी 2 में बैठ जाते थे। हम ऐसा करके कई साल तक हमें यही नहीं पता चलता था हम किस क्लास में पढ़े। लेकिन परमेश्वर का वचन, आज हम इस बात के लिए कि आज का बच्चा जब पैदा होता है, जब मैं देखता हूँ कि 6 मंथ का बच्चा, और उसके बारे में बताया, जैसे मोबाइल का ज्ञान है, थोड़ी थोड़ी उंगलियाँ हिलने लगी, इसे इसका ज्ञान हो गया कि ये मोबाइल में अपनी इस तरह की अपनी बातों को साल भर का बच्चा और अपने हिसाब से अपने लगा लेता है, और अपने मोबाइल पर और अपने ढंग से वो देखता रहता है और सुनता रहता है। परमेश्वर, आज मनुष्य इतना ज्ञान से भर गया है, लेकिन सब चीज़ों ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, ताकि उनका बचाव हो, सुरक्षा हो। और जब हम पिछले दिनों में, जब ये सब चीज़ें, जब हम उदाहरण लेते हैं, जब कोरोना काल के समय में जब लोगों को कहा जाता था कि लोग क्या करें, हाथ धोएं, क्या सबको पता नहीं था कि ज्ञान, लेकिन उस चीज़ का ज्ञान अध्ययन अर्ज किया गया कि हाथ रख धोएं और डिस्टेंस बनाएं, और ये चीज़ें, है ना। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें इस बात के लिए कि हम ज्ञान रखें, और ज्ञान जो है, परमेश्वर का ज्ञान हमें उन परिस्थितियों से बचाता है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, और हर एक बातों में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। दूसरी चीज़ है, हमें परमेश्वर का वचन में एक बात मिलती है कि जो आज्ञा मानता है वो
अपने जीवन को सुरक्षित रखता है, लेकिन जो नहीं मानता है वो अपने प्राण को नुकसान के लिए उड़ेल देता है। आज परमेश्वर हमें ज्ञान इसीलिए देना चाहता है ताकि लोग परमेश्वर का ज्ञान को रखें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और परमेश्वर के ज्ञान से परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमें दो बातें हम पढ़ते हैं। मूसा को परमेश्वर ने बहुत सी बातों के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने बातों ज्ञानियों से बातें छिपा रखी हैं, लेकिन ज्ञानियों से, ये वो ज्ञानी है जो तमाम चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, उनसे परमेश्वर ने वो भेद छिपा रखा है, लेकिन बालकों पर प्रकट किया है, बालकों पर प्रकट किया है ताकि वो उस ज्ञान को रखें, उस भेद को। कितने लोग, अगर हम डैनियल की किताब पढ़ें, कितने शास्त्री, कितने विद्वान, कितने नाना प्रकार के जोशी और तमाम तंत्री मंत्री संतरी सब लोगों को, लेकिन उन्हें उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जब ज्ञान, जो भेद खोलने का ज्ञान और उस भेद को बताने का ज्ञान और उसे उजागर करने का ज्ञान परमेश्वर ने अपने दासों को दिया, और जब कहा गया परमेश्वर की आत्मा रहती है, इसलिए ये परमेश्वर की बातों खोल सके और परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर अपने लोगों को ज्ञान से भरता है और परमेश्वर के ज्ञान का सामना कोई, लेकिन जो लोग ज्ञान रखेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है वो हर तरीके से अपने जीवन में सफल होंगे। मैं परमेश्वर के वचन में जब मूसा के बारे में कहता है परमेश्वर का वचन न्यायों की किताब में 12वें अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, तीसरी आयत में, कि मूसा पृथ्वी भर के लोगों में क्या था, सबसे नम्र। पृथ्वी भर के, एक दो व्यक्ति के नहीं, पृथ्वी भर के मनुष्यों में से सबसे नम्र मन का व्यक्ति था। और हम यीशु मसीह के बारे में अगर हमें कुछ सीखना है तो यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। मत्ती का सुसमाचार 11 और उसकी 29 पर, देखो मैं मन में दीन और नम्र हूँ कि नहीं। हमें नम्रता, और ये भी हमारे जीवन के लिए ज्ञान के साथ नम्रता भी जरूरी है। हमें अहंकार की आवश्यकता नहीं, घमंड करने की ज़रूरत नहीं। हम बहुत, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जब नीति वचन सुलेमान लिख रहा था इसलिए उसने कहा तुम क्या करना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि तुम ये कहने लगो कि मुझे बहुत सारा समझ आती है, मुझे बहुत सारा ज्ञान है। कितने लोग बातचीत करने लगते हैं, कितने लोग सुने बगैर ही बोलने लगते हैं, अपनी झेले रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में कुछ अलग चीज़ चलता रहता है और वो उन बुराइयों में लगे रहते हैं, उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उन बातों में उलझें, बल्कि परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर हमसे उठते बैठते, बाइबल कहती है क्या करना, इस बात को ध्यान रखना, इसमें सारी चीज़ों का ज्ञान है। और परमेश्वर ने हमें ये ज्ञान की पुस्तक जो हम सब मसीहियों को, परमेश्वर के दास और दासियों को इसलिए दी है ताकि लोग ज्ञानी बन जाएं, लोग ज्ञानी बन जाएं। अब मैं एक समय की बात कर रहा हूँ, 2012 में सब जगह से सुनने को मिलता था और लोगों से जब मैं कहता था और लोग जो बातचीत करते थे और कयामत आने वाली, कयामत आने वाली, सुबह सुबह सुनने को मिल जाता था, साउंड बजता था, माइक से सुनाई देता था, लेकिन कयामत आने वाली, कयामत आने वाली, और हम भी सुनते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है लेकिन वो कयामत नहीं आई। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उस बात के लिए कि परमेश्वर का वचन ने जो हमें शिक्षा दी और जो प्रेरणा दिया कि परमेश्वर का वचन, जब मैं उस दिनों में एक दुकानदार के पास बैठे तो उसने कहा, जब जाना, और जब हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते जब उसने जाना और उसने कहा परमेश्वर के, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, और उसने मुझसे 3 घंटे परमेश्वर के बारे में अपना सब कुछ, धार्मिक रीत रिवाज सब कुछ, दुकान को छोड़ करके 3 घंटे तक व्यतीत किया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान आपके पास में है और आप उस भेद को जानते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर ने आपको बताता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे पास ज्ञान हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने बालकों पर उस बात को प्रकट करेगा, उन बातों को परमेश्वर दिखाएगा और वो उन बातों को समझ पाएंगे। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए, इसीलिए उसने योजना बनाई, उसने कहा मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है।
ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञानी बन जाएं, हम समझदार बन जाएं, हम बुद्धिमान बन जाएं और हम हर तरीके से सुरक्षित हाथों में हर पल अपने आप को महसूस कर सकें। आज की इस सुंदर संगति में परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है तो हमें एक दिन में कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। इस वचन के साथ किताब तो हम एक एक पद रट सकते हैं, इस किताब के एक एक पद को हम एक एक शब्द को हम रट सकते हैं, मन में रख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ शब्दों के इस किताब के उस वचन के साथ जो आप नहीं चल पाए तो मायने नहीं रखता। यूसुफ जब था, जब वो चला और जब उसने परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे सपने में दिखाया और बताया और इसके बाद उसके सामने बस सब कुछ परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत चली और बहुत से उसके अपने ने अपने घराने ने लोगों ने भाइयों ने सब ने उसे कष्ट दिया, यहाँ तक कि उसे उसके सपने को भी तिरस्कार किया गया और कहा गया कैसे होता है देखते हैं, चैलेंज किया गया। और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने जब गुलामों के हाथों बेच दिया गया गुलामी में और उस परमेश्वर ने कहा वहाँ उसके अब परमेश्वर साथ रहा और उसमें अभियोग लगाए गए, दोष लगाए गए, जेल में डाला गया और फिर भी परमेश्वर ने उसे वहाँ का एक महान व्यक्ति बना दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो ऊंचे पर उठा चढ़ाया जाता है और उसे ऊंचा पद मिला। वो तीसरा उस मिस्र के देश में वही व्यक्ति था और जब परमेश्वर ने वहाँ उसे इतना आशीषित किया और उस आशीष के कारण से सामर्थी हो गया और जब उसके अपने लोग आए और जब उसके सामने थे तो उसने उनके लिए रोया और उनसे लिपटा और उनको प्यार किया और उनसे कहा तुम मत डरो, इसलिए क्योंकि परमेश्वर तुम नहीं बल्कि परमेश्वर भेजने वाला था। और परमेश्वर ने उस भेद को और उसने वही नम्रता प्रकट की जो आज हम में और आप में परमेश्वर देखना चाहता है कि हम अपने बुराई करने वाले के लिए नम्र बने, अपने सताने वाले के लिए नम्र बने, अपने दुख देने वाले के लिए, नुकसान पहुंचाने वाले के लिए, पीड़ा देने वाले के भी हम अपनी नम्रता को ना खोएं। क्योंकि हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रत्येक परिस्थितियों में हम परमेश्वर के साथ बने रहें और जब परमेश्वर के साथ बने रहेंगे बाइबल कहती है परमेश्वर तो हमें सामर्थी बनाएगा। और उस सब एक बात बड़े अच्छे से यीशु जब हमारे साथ रहेगा वो हमसे हर पल कहेगा तुम हारोगे नहीं, तुम हारोगे नहीं, तुम हारोगे नहीं, हारोगे नहीं। तुम डरावने सामने सपने होंगे, डरावनी बातें होंगे, डरावनी चेतावनियाँ होंगी, डरावने शब्द होंगे, डरावने भाषण होंगे, लेकिन उसके साथ भी वो कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत क्योंकि मैंने विजय पाई है, तुम्हें भी विजय दिलाऊंगा, तुम्हें भी आगे बढ़ाऊंगा। और लोग जब उसके ज्ञान के सामने जब लोग बड़े बड़े ज्ञानी जब खड़े होते थे और जब बातचीत करते थे और लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे ये ज्ञान इसे कहाँ से मिला। मेरे जी जो आपके साथ भी परमेश्वर का वचन कहता है कुलसियों किताब में 30 अध्याय में कि ज्ञान सारे ज्ञान के भंडार उस यीशु में है जो हमारा खुदा है। आज हमारा अगर परमेश्वर है तो ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान जो हमारे लिए वो कहता ज्ञान रहित अच्छा नहीं, हमें ज्ञान से भरना चाहता है, ज्ञान बन से भर करके अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है। इन तमाम तरीकों से इन परिस्थितियों में आज बहुत आवश्यक है जो आज परिस्थितियाँ जो तमाम तरीके से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन बातों को हम आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम बहुत पहले इन चीज़ों को देख चुके हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन बातों के लिए आज परमेश्वर के तमाम दास और दासी मिलकर उन बातों को कर सकें और प्रभु के नाम को तमाम लोग जिंदगियों को अद्भुत रीति से बचा सकें। तमाम जब परमेश्वर काम करेंगे लोग सबके लिए प्रतिबंध है, परमेश्वर के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। परमेश्वर हर दीवारों को ढा देगा, हर परिस्थितियों को तोड़ देगा, हर बातों को, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान इस बात के लिए है कि वो उन तमाम लोगों संतरी तंत्री जंत्री जितने भी थे उनको भी बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर एक बातों में, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ मेरे साथ और उन सब विश्वास करने वालों के साथ रह करके आज कार्य करना चाहता है ताकि हम सब उसमें होकर के प्रभु की महिमा कर सकें। पौलुस ने जब कहा पवित्र आत्मा के बारे में और वरदानों के बारे में उसने कहा सब कुछ कृपा अनुसार और बुद्धि से यानी ज्ञान से समझ से किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। और परमेश्वर हमें बड़ी प्रभाव के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं आज के समय में ताकि हमारे जीवनों से, सेवकाइयों से, का व्यवहार से, बातचीत से और हमारे परिवार से और हमारे बच्चों से किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो बल्कि परमेश्वर की महिमा होने पाए। आज हम देश, हम दुनिया में हमारे और आपके द्वारा से हम कुछ नहीं, एक काम कर सकते हैं कि आप जहाँ भी हैं वहाँ हमारे साथ मिल करके प्रार्थना में सहभागी बने
और परमेश्वर का हम जानते हैं परमेश्वर है जो उस सारी परिस्थितियों को बदल डालेगा। परमेश्वर ही है जो परिस्थितियों को बदल डालेगा, क्योंकि वो निपटना जानता है। वो परमेश्वर जब अब्राहम खड़ा हुआ, उसने कई कई बार प्रार्थना किया, परमेश्वर वहाँ दूधा जा रहा है, इससे पहले कि वहाँ ऐसे हो, इससे पहले परमेश्वर वहाँ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इतने लोग मिल जाए। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता रहा और कहता रहा, अगर मिल जाएंगे तो मैं नहीं करूँगा। मेरे जी जो आपकी प्रार्थना निष्फल नहीं होगी, जब नहीं होगी तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, लेकिन परमेश्वर अपना काम करेगा। आज आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके बच्चों में, आपके कार्य में, आपके स्वास्थ्य में, हर चीज़ में परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको ज्ञान से भरे और अपनी सामर्थ्य, अपनी महिमा से, ताकि हर एक के द्वारा से प्रभु को महिमा मिल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, आपने हमें इस अपने वचन में कहा है बाइबल में कि जब जैसे बुद्धि की घटी हो, जैसे ज्ञान की घटी हो, वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए हमें उदारता से देता है। प्रभु यीशु मसीह, आज आपने वचन के द्वारा, क्योंकि आप चाहते हैं अपने लोगों को लिए कि आज ऐसे बदले हुए संसार में, बदली हुई परिस्थितियों में, बदले हुए वातावरण में, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में, तमाम प्रभु जी कानून व्यवस्थाओं में, प्रभु जी हम उन परिस्थितियों में भी प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा कर सकें और आपके साथ चल सकें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारा और आपका साथ हमेशा पाया जाए, ताकि हम सब और तेरे बच्चे भी प्रभु जी आपकी संगति में रहकर तेरी महिमा कर सकें। इस समय हम हर एक उस श्रोता के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ इस समय जुड़ा है प्रार्थना में। प्रभु आप उन्हें आशीषित करिए और उनसे अपनी महिमा लीजिए और सुनने वालों को आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर, आप उनकी भी अगुवाई करें कि अब वो आप प्रभु जी आपकी अगुवाई में चल सकें, इन सब परिस्थितियों से जय पा सकें। यदि स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्थ्य से प्रभु उन्हें टच कीजिए और उन्हें शंगाई दीजिए। जो अगर मानसिक पीड़ित हैं, प्रभु जी, या किसी और प्रकार की पीड़ा है, प्रभु जी उनके घराने में किसी प्रकार का, प्रभु वो तेरे नाम से आनंद बदल जाए, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं जो आनंद बदलने वाले हैं। और हम बड़े बोझ के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके जीवन में प्रभु जी आज आवश्यकता है, जिनको प्रभु संतान की आवश्यकता है, उनके जीवन में प्रभु जी आप वो संतान आशीष दीजिए, उनके जीवन में आशीष दीजिए, वो कमजोरी और वो बातें हटा दीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपकी द्वारा से आपके बच्चे आशीषित हों और आपके नाम को महिमा दे सकें। हम दुआ करना मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के कार्यों पे आशीष दीजिए, हर एक के जीवन पे आशीष दीजिए, हर क्षेत्र में प्रभु जी, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम गवाहियों के साथ आपकी महिमा कर सकें और वो लोग भी अपने आनंद के साथ आपके नाम को ऊंचा कर सकें। हम बड़े विश्वास के साथ हम धन्यवाद देते हैं इस विनती के लिए और प्रार्थना को सुनने के लिए और उत्तर में आपकी ओर देखते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की, आप आशीष पाएं, मेरी यही प्रार्थना है। और आप और भी अधिक ज्ञान और बुद्धि और समझ बढ़ें और प्रभु को महिमा दें, प्रभु यीशु के नाम में।